सो गाइस, आगे के क्वेश्चंस करने के लिए हमें टेक्सचुअल जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के टू स्टार्ट विद दोस सम्स यू शुड बी वेरी गुड विद सम logarithm properties of logarithm. So here are those properties. Earlier I have given you this properties. थोड़ी देर पहले जब हमने सम लिया था हमने वहां पे देखी थी ये properties. Still I want you to note this properties down again in your books. Keep them in mind and then only we can continue with the next questions. ठीक है, चलो. So आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 के ही few more sums which are very important. Y equal to log of 10 cube x into sin raised to 4x into x square plus 7 to the power 7. ठीक है, अब आप लोग बोल रहे होंगे सर आप तो पूरा इतना बड़े-बड़े क्वेश्चंस अपने मन से लिख लेते हो. जी नहीं, मुझे ये सब क्वेश्चंस लर्न है अपने मन से. मतलब यस एग्जैक्टली आई राइट इट ऑन माय ओन, बट over a period of time teaching this question so many times, this textbook for 2-3 years and nearly 8 to 10 batches, so questions लर्न हो गए अभी. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट सबसे सारे लर्न हो गए टेक्स्ट बुक के. जैसे इसका एक और क्वेश्चन आएगा log of अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 3x वाला अपॉन 1 प्लस cos 3x. तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है ये एज ए टीचर मुझे याद हो गए, तो एज ए स्टूडेंट आप लोगों ने भी याद रखने हैं कि हाँ, these are very difficult questions, very important questions. You should keep them in mind. You should practice it so many times that automatically मगअप हो जाते हैं कि हाँ ऐसे सम्स ऐसे करने हैं. चलो देखो, ये लॉग की प्रॉपर्टीज से करने वाले सम्स है हमारे लिए. लॉग की प्रॉपर्टीज में ये हमारे लिए a हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे लिए b और ये हो जाएगा हमारे लिए c. तो अगर जब हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे और ये abc है तो लॉग ऑफ abc क्या होगा हमारे लिए हो जाता है, इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ a, दैट इज 10 क्यूब x प्लस log of b मतलब sin raised to 4x plus log of c that is x square plus 7 की power 7. So this is how this sum will become. सबको समझ में आई? स्टेप क्या हुआ, हमने प्रॉपर्टी लगाई log a b वाली, log a b log a plus log b, तो वैसे ही हमने ये बना ली. ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी लॉग की जो थर्ड नंबर में मैंने लिख के दी थी उसमें क्या होता है, पावर आगे आ जाता है. सो इसका पावर हम आगे ले लेंगे, 3 विल कम इन फ्रंट, दैट विल बी 3 log of 10x. ओके, देन नेक्स्ट प्लस 4 log of sin x. देन नेक्स्ट आगे प्लस ये 7 भी आगे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 7 log of x square plus 7. ओके, अब देखो मैंने ये सारे सम्स करके दिए. log of sin x I have solved for you, log of tan x I have already solved, this log of x square plus 7 इस टाइप के हमने सब सम सॉल्व किए. कुछ डिफिकल्टी नहीं है यहाँ से, जस्ट अप्लाई द डेरिवेटिव्स, दैट इज dy by dx is equal to 3 बाहर d by dx of log of tan x, then d4 बाहर d by dx of क्या आएगा, yes very good, log of sin x. then next again plus 7 बाहर d by dx of log of x square plus 7. ओके, चलो अब ध्यान से देखो, log डब्बा, log x का डेरिवेटिव 1 by x, log of tan x का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, it will be equal to 3 into 1 by tan x into derivative of tan x plus इधर 4 into 1 upon sin x into derivative of sin x plus यहाँ पे 7 1 upon क्या आएगा x square plus 7 into derivative of d by dx of x square plus 7. ठीक है, 7 कर लेंगे. सो ये आपका हो जाएगा सम. ना tan का डेरिवेटिव क्या आता है, 3 into sec square x upon tan x plus 4 sin का डेरिवेटिव cos upon sin x plus 7 x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 7 का डेरिवेटिव 0 upon x स्क्वायर plus 7. नाउ गाइस बी केयरफुल, फाइनल आंसर जब लिखोगे आप तो ध्यान रखना है आपने ये वाले टर्म का, ये वाला जो टर्म है हमारा इसका क्या होने वाला है, इसका होने वाला है 2 cosec 2x. क्या होने वाला है, 2 cosec 2x. देखो ये वाला टर्म मैं साइड में सॉल्व करके दे रहा हूं आप लोग को. हियर आई एम सॉल्विंग दैट टर्म फॉर यू गाइस.
तो ध्यान देंगे, यहाँ पे मैं वो टर्म आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ. तो इट इज 6 square x अपॉन 10x, एंड ऑलरेडी हम कर चुके हैं दिस टाइप ऑफ सम्स, ऑलरेडी वी हैव डन, ये मैं पढ़ा चुका हूं आप लोग को. स्टिल आई एम टेलिंग यू अगेन, कोई बात नहीं. देखो 6 स्क्वायर मतलब होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर, 10x क्या होता है, यस sin x अपॉन cos x. तो cos cos गेट्स कैंसिल, एक तो बच जाएगा 1 अपॉन cos डिवाइडेड बाय sin, तो आगे जाके बन जाता है 1 अपॉन sin cos. ठीक है, इसको हम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब 2 sin x cos x, ऊपर 2 नीचे 2, तो नीचे में बन गया हमारा फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 2 अपॉन sin 2x, तो ये हो जाएगा 2 ऊपर जाने पे कोसेक 2x, इट विल बिकम 2 कोसेक 2x. तो ये आने वाला है 3 into 2 कोसेक 2x. cos अपॉन sin क्या होता है बच्चा लोग, cot, तो यहाँ cot आ जाएगा, और इसको लिखेंगे 2x into 7, this will become 14x plus 14x upon x square plus 7. So this is all about this sum. Very interesting sum, nice sum, बड़ा sum था, हमने अच्छे से पूरा सॉल्व करके दिया है आप लोग को. तो ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, पॉज द वीडियो, थोड़ा रिवाइंड कर लीजिए, पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए, देन अगेन चेक द आंसर. इसी तरह से ना प्रैक्टिस होगी. जो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और जो उस लेवल पे मैं पढ़ा रहा हूँ गाइस, माइंड इट, the level I am going to, the depth I am going to, I will honestly tell you, if you go anywhere, you won't be able to find this kind of depth in the questions, this kind of time which I am investing right now with you. ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं पे भी आप चल जाएंगे ऑनलाइन में, कहीं नहीं मिलेगा. Yes, I am not talking about ऑफलाइन क्लासेस में, बहुत डिफरेंट चीज होती है, बट ऑनलाइन में इतना अच्छे से कहीं नहीं होगा आपका जितना हम करवा के ले रहे हैं. सो प्लीज डू स्टडी, अच्छे से प्रैक्टिस करिए. ठीक है, कम ऑन, नोट दिस डाउन क्विकली. ओके, सो मूविंग ऑन विद द सम, next question 3 का ही, y equal to log of. As I told you, I know the question next वाला, और इसके नेक्स्ट वाला भी पता है मुझे क्या आएगा, cos 3x/2, उसके बाद आएगा 5x/2. ठीक है, cos 3x/2. चलो, आप लोगों को कोई आइडिया क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में, कुछ आइडिया बच्चों लोग, एनी आइडिया व्हाट कैन बी डन इन दिस सम? सबसे पहले ना एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, मजेदार फॉर्मूला है, कभी भूलना नहीं है. ठीक है, और ये वैसा मैं ट्रिग्नोमेट्री जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा उसके इसमें आ जाएगी आपके पास फॉर्मूलेस, लेकिन मजेदार फॉर्मूला है, ध्यान से देखेंगे हम लोग क्या करने वाले. पे अटेंशन. द फॉर्मूला इज लाइक दिस, बीएफ फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला, बीएफ. फॉर्मूला इज बीएफ. सर बीएफ ये क्या है, बीएफ मतलब होता है बेस्ट फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला, बेस्ट फॉर्मूला. इट इज 1 minus cos the angle, it is equal to, या फिर 1 plus cos the angle. ठीक है, 1 minus cos the angle या फिर 1 plus cos the angle. बीएफ को भूलने का नहीं. ठीक है, बीएफ को अगर परेशान करोगे, पढ़ोगे नहीं, तो वो आपको परेशान करेगा. सो इट इज इक्वल टू 1 minus cos the angle. इट इज, यहाँ पे जो भी एंगल रहेगा आपका, ठीक है, वॉट एवर द एंगल हियर इट इज, जो भी एंगल आपका आने वाला है, दिस विल बी इक्वल टू 2 sin स्क्वायर. 2 sin स्क्वायर, तो ये आएगा 2 cos स्क्वायर. ठीक है, अब जो भी एंगल है आपका, वॉट एवर द एंगल विल बी, उस एंगल का यहाँ पे कर देना है हाफ. क्या कर देना बच्चों, उस एंगल का हाफ. यू हैव टू, व्हाट यू हैव टू डू इज डिवाइड द एंगल बाय 2. अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे हो जाएगा x/2. यहाँ पे अगर x स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा x²/2. यहाँ पे अगर जो भी है उसका डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, आपको हिंट तो मिल गया होगा. यस, इधर क्या होने वाला है, कम ऑन, यू गाइस मस्ट हैव गॉट द हिंट. क्या होने वाला है, कम ऑन, टेल मी क्विकली. इट इज y इक्वल टू log ऑफ अंडर रूट ऑफ, कम ऑन क्विकली टेल मी. 1 minus cos 3x/2 का हाफ क्या आएगा, देखो 3x/2 है, उसका हाफ करेंगे तो हो जाएगा 3x/4. तो इधर हो जाएगा ऊपर में 2 sin स्क्वायर 3x/4 डिवाइडेड बाय, नीचे में आएगा 2 cos स्क्वायर 3x/4. So 2 gets cancel, square and square root भी cancel हो जाएगा guys. Sin square and square root, cos square and square root gets cancel. So y equal to, it will be log of, क्या आ जाएगा हमारा, tan. Sin upon cos tan होता है ना, 3x/4. And this is what we just solved.
पिछला सम हमने जो किया, जो मैंने ऐसे राउंड बनाया था, आपको सॉल्व करके दिया था, उसके कंपैरिजन में सेम सम है। तो यहाँ पे बी केयरफुल, एंगल इज 3x/4। तो देखो आपको कैसे करना है, dy by dx जब इसका लगाओगे इट विल बी 1 अपॉन डब्बा इनटू डेरिवेटिव ऑफ डब्बा। सो इट विल बिकम, क्या हो जाएगा यहाँ पे, tan 3x/4। यहाँ पे भी tan 3x/4, लेकिन ध्यान रखो पिछले सम में tan x ही था तो sec² हो गया था, यहाँ पे 3x/4, ये हमारे लिए डब्बा बनने वाला है बाद में, ठीक है। तो ये देखो tan डब्बा, उसका आंसर आएगा sec² डब्बा इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या लिखेंगे, डब्बा, डब्बे में कौन है 3x/4, यहाँ कौन आएगा 3x/4, और नीचे में तो tan 3x/4 था ही हमारा। Come on, quickly, I have just solved the previous sum like this. sec² को लिखेंगे 1 upon cos², tan को लिखेंगे sin upon cos, cos cancel, 1 upon sin cos हो जाएगा। यहाँ पे 3x/4 का डेरिवेटिव जो आने वाला है ये हो जाएगा 1 upon, देखो मैं इसका लिख रहा हूँ, this will become this sin 3x/4 into cos 3x/4 divided into ये होने वाला है 3/4, ठीक है, 3/4 इसका डेरिवेटिव ऑफ दिस dy dx 3x/4, 3/4, इस 4 में से 2 अलग कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कम ऑन चेक इट आउट। ये वाली चीज को हम ओमिट कर देते हैं, ये नोट डाउन कर लो, मैं हटा रहा हूं ये, कम ऑन नोट दिस डाउन क्विकली। तो ये जब आप नोट डाउन कर लोगे तो इसका आंसर देखो ऐसा बनेगा, 3 ऊपर 2 into 2 sin 3x/4 into cos 3x/4. So 2 sin theta cos theta, 2 sin theta cos theta sin 2 theta, जो भी एंगल रहेगा तो इस 2 sin cos, sin double the angle, so it will be 3/2 into sin, क्या हो जाएगा 2 times the angle 3x/4, which is nothing but क्या हो जाएगा 3x/2 it will be, और 1 upon sin क्या होता है कोसेक। So the final answer is 3 cosec 3x/2 upon 2. This is what the final answer is. Okay, I hope सबको अच्छे से समझा होगा सब। Come on, note this down quickly. And here we will stop for this video lecture. From next video, I'll take few more brilliant sums based on this chain rule. ठीक है, कुछ brilliant sums लेंगे and then we'll move on to the next inverse trigonometric functions जो आपको मैं देने वाला हूँ पढ़ने के लिए, और उसके साथ आपको देने वाला हूँ बहुत सारे formulas. Yes, come on, note this down quickly. Hello guys, welcome back. Let's continue our topic differentiation, chain rule of differentiation जो हम स्पेशली पढ़ रहे थे। एंड गाइज बी अवेयर कि आप लोगों को बहुत सारे सम सॉल्व करने हैं चेन रूल के, सो दैट आपको मास्टरी आ जाए बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ डेरिवेटिव्स में। चलो, few more sums before moving on to the next topic, differentiation chain rule. Few more questions coming up. First, this one is y equal to log of under root of 1 minus sin x upon 1 plus sin x from textbook only, question number 3 I guess, okay, from first exercise. So क्या कर सकते हैं, this sum is not much about differentiation, it is more about solving. Now I am giving you another formula, GF formula. कौन सा formula दे रहा हूँ बच्चा लोग मैं आपको आज, GF। लास्ट वीडियो में क्या दिया था मैंने, BF दिया था आपको, लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिया था BF, इस वीडियो लेक्चर में आपको मैं दे रहा हूँ GF, ग्रेट फॉर्मूला। BF मीन्स बेस्ट फॉर्मूला, ग्रेट फॉर्मूला, ये उससे भी बड़ा फॉर्मूला है। क्या है इसमें देखो, 1 प्लस साइन वॉट एवर द एंगल विल बी, 1 प्लस साइन वॉट एवर द एंगल विल बी, इट विल बी इक्वल टू साइन, साइन नहीं लेते हम लेंगे, एक काम करेंगे, व्हाट विल डू इज विल टेक द कॉस द एंगल प्लस साइन द एंगल द होल स्क्वायर। सर साइन एक ही तो बात है, ए प्लस बी करो बी प्लस ए, नहीं, कॉस प्लस साइन याद रखो। क्यों? दिस विल हेल्प यू इन फ्यूचर टू सॉल्व मेनी सम्स। देखते हैं आगे के सम्स तो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल लेट्स चेक दिस आउट कि यहाँ क्या होने वाला है। 1 प्लस साइन द एंगल, यहाँ पे होता है एंगल का हाफ, क्या हो जाएगा बच्चा लोग, यहाँ पे एंगल का हाफ। अगर आपने एंगल मान लीजिए, इफ यू हैव टेकन द एंगल 3x, तो यहाँ क्या होने वाला है 3x/2, 3x/2। सो कीप दिस फॉर्मूला इन माइंड, प्लस अगर है तो प्लस, अगर माइनस है तो इट विल बी माइनस। तो दिस इज आवर GF फॉर्मूला।
चलो क्विकली गाइस टेल मी, अब यहाँ पे टेल मी मीन्स यू हैव टू आंसर टू योरसेल्फ ओनली, व्हाट विल बी हियर, यहाँ क्या आने वाला है हमारा, y इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स का क्या हो जाएगा, यस वेरी गुड, cos x बाई 2, एंगल x है हमारा, एंगल का हाफ x बाई 2, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे में आएगा डिवाइडेड बाय cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 द होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, बी अवेयर ऑफ दिस, ठीक है। चलो ध्यान देंगे अभी अच्छे से। नाउ टेल मी दिस स्क्वायर रूट, हाँ कंप्लीट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा गाइस, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा y इक्वल टू लॉग ऑफ, इट विल बी नथिंग बट cos x बाई 2 प्लस साइन माइनस साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाय क्या आने वाला है नीचे में, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। अब गाइस कहां पे ध्यान देना है आप लोगों ने, आप लोगों ने ध्यान देना है इस चीज पे, ये आज मैं पढ़ा रहा हूं, ये हमेशा के लिए याद रख लेंगे, ठीक है, हमेशा के लिए याद रख लेंगे जो आज मैं पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहे हो सर आप, देखो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसको बोलता हूं दृश्य अदृश्य सम, दृश्य अदृश्य 11th में करा डालता हूं मैं मेरे स्टूडेंट्स को, तो मैं तो ये 11th में ही करा डालता हूं भाई कि दृश्य अदृश्य सम, ओके, दृश्य अदृश्य। सर ये क्या है दृश्य अदृश्य, आप क्या बड़बड़ कर रहे हैं, तो बी केयरफुल, बी अटेंटिव टुवर्ड्स दिस। यहां पे मैं लिख रहा हूं साइड में, देखेंगे क्या लिख रहे हो आप सर, अगर आपके पास कभी भी ऐसा आता है cos x प्लस साइन x, ठीक है, क्या आता है cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x, या फिर ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, ऐसा अगर जब भी आपके पास आ जाए, आप लोगों ने क्या करना है, यू हैव टू डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos। देखो अभी मैंने आपको कौन सा फॉर्मूला दिया थोड़ी देर पहले, ग्रेट, कौन सा, ग्रेट फॉर्मूला, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos। सो आई वाज सेइंग, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिया ग्रेट फॉर्मूला GF, क्यों दिया, और वहां पे देखो मैंने क्या लिखा था, cos प्लस साइन लिया था, माइनस साइन प्लस cos नहीं लिया था, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ऐसे सम्स में बहुत काम आता है, ऐसे सम्स में जब हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos से, तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, एंड नाउ आई कॉल दिस एज दृश्य अदृश्य सम। सर आप दृश्य अदृश्य क्यों नाम दे रहे हैं इसको, देखो ये 1 है, ये जो 1 है हमारा, ये हमें दिख रहा है, इस 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4। नाउ पाई बाय 4 मींस 45 एंड 10 45 मींस 1, बट यहां पे एक 1 छुपा हुआ है जो आपको दिख नहीं रहा, दिखा ये 1, सर कहां पे, कहां से आया, यू कैन राइट 10x इंटू 1, 10x इंटू 1 कितना होता है, 10x इंटू 1 1 ही होता है। सो ये अदृश्य, ये छुपा हुआ है, और इसको भी हम लिखेंगे 10 पाई बाय, यस, इसको भी हम क्या लिखेंगे 10 पाई बाय 4, इसको भी हम लिखेंगे 10 पाई बाय 4। सो व्हाट इट विल बिकम, ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम, ध्यान से देखो, 10 पाई बाय 4 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, या फिर पहले हम लिखेंगे 10 पाई बाय 4 इंटू 10x। सो ये बन गया आपका फॉर्मूला 10a, ये a हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा b, ये a और ये b, सो इट विल बिकम फॉर्मूला फॉर 10a प्लस b, मतलब 10 पाई बाय 4 प्लस x, दिस विल बी द फॉर्मूला। सर हमें ना 10 पाई बाय 4 प्लस x, 10a प्लस b का भी फॉर्मूला नहीं मालूम, तो देखो आज 2-3 सम और लेने के बाद मैं आपको लास्ट में छोड़ के जाने वाला हूँ फॉर्मूलाज के साथ। सारे फॉर्मूलाज जब तक बाय हार्ट ना हो, आगे का वीडियो लेक्चर देखना ही नहीं, प्रॉमिस में दिस। जब तक आप लोग के वीडियो, ये आगे के फॉर्मूलाज जो मैं आज के लेक्चर के एंड में दूंगा, जब तक आपके वो वीडियोस बोल रहा हूँ, फॉर्मूलाज लर्न नहीं होगे, आप आगे बढ़ोगे ही नहीं, ठीक है। अगर फॉर्मूलाज लर्न है तो ही आगे बढ़ना है, सारे, ऐसा नहीं सर ऑलमोस्ट हो गए, थोड़े बाकी है, थोड़े, कंप्लीटली लर्न है, बिकॉज कोई भी फॉर्मूला कहीं में भी काम आएगा, बहुत सारे सम्स है।
ठीक है। सो बहुत सारे फॉर्मुलाज है और बहुत सारे सम्स उनके ऊपर कहीं भी से भी कोई भी फॉर्मुला यूज होकर सॉल्व होते हैं। सो यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी फॉर्मुला। आई वोंट रिपीट वन एंड ओनली सेम थिंग अगेन अगेन नाउ, यू जस्ट नीड टू लर्न दोस फॉर्मुला। तो ये हो गया हमारा दृश्य अदृश्य प्रॉपर्टी। क्या होती है दृश्य अदृश्य प्रॉपर्टी? जब भी क्या है कॉस प्लस साइन कॉस माइनस साइन ऊपर नीचे प्लस माइनस चल जाएगा, हम क्या करने वाले हैं, हम लोग उसको डिवाइड करने वाले कॉस से, जिससे बन जाएगा 1 + 10 1 - 10। और जब भी 1 है तो इस 1 को हमने क्या नाम दिया है, दृश्य। ये 1 दिखता है हमें, उसको हम लिख देते हैं tan, क्या लिख देते हैं 10π/4। लेकिन यहाँ पे एक जो 1 था हमारा, इट इज अननोन, दिखता नहीं है, तो उस 1 को हम क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं, अदृश्य। और इस 1 को हम क्या रखते हैं, tan π/4। इस 1 को भी हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चों, tan π/4। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है 1 की जगह पे ये आ जाएगा, 1 की जगह पे tan, ये tan x एज इट इज, 1 - 10 tan x। तो ये हो जाएगा tan a + b का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बच्चों, tan a + b। सो अप्लाइंग दिस थ्योरी हियर, यहाँ पे अगर x/2 है, अप्लाइंग द सेम थ्योरी हियर, यस अप्लाइंग द सेम थ्योरी, y = क्या आ जाएगा बच्चा लोग, यस कट एंड स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला, इधर क्या होने वाला है हमारा, हियर इट विल बिकम नथिंग बट व्हाट इट विल बिकम, log ऑफ, क्या हो जाएगा, tan π/4। बच्चा लोग इसके बीच में ना आपको ये वाली मेथड डाल देनी है पूरी, π/4 माइनस x था तो x आया, x/2 है तो यहाँ आएगा x/2। ठीक है, यू हैव टू राइट द कंप्लीट स्टेप्स हियर, यू जस्ट हैव टू फिल इन दो स्टेप्स। ओके, पूरा ये मेथड साइड का आप लोगों को यहाँ फिल कर देना है। तो देयरफॉर नाउ dy/dx इट्स इजी नाउ। log डब्बा, log x का डेरिवेटिव क्या आता है, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो log डब्बे का डेरिवेटिव 1/डब्बा tan π/4 माइनस x/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ, क्या हो जाएगा हमारा, यस tan π/4 माइनस x/2। गाइस ये मैंने सॉल्व करके दिया हुआ है आप लोग को tan वाला, तो यू हैव टू सॉल्व अहेड फ्रॉम दिस। ठीक है, इसका क्या खुद से सॉल्व करना है आप लोगों ने, मैंने ये करके दिया। देखो ना इसके पहले की 2-3 सम log 10 वाली थे, बस एंगल चेंज होगा तो ये हो जाएगा sec² डब्बा इंटू डेरिवेटिव ऑफ डब्बा। sec² को हम लिखेंगे 1/cos², tan को लिखेंगे हम sin/cos। 2 या 3 सम्स मैंने कर दिए इस पे। ठीक है, सो आप लोगों ने आएगा खुद से अटेम्प्ट करना है। इट विल बी sec² π/4 माइनस x/2 अपॉन tan π/4 माइनस x/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ π/4 माइनस x/2 आने वाला है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ π/4 दैट इज डब्बा है ना, सेक देखो tan डब्बा sec² डब्बा इंटू डेरिवेटिव ऑफ डब्बा दैट इज π/4 माइनस x/2 का डेरिवेटिव आएगा -1/2। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे थोड़ा सा रफली, ऐसा देखो मुझे ना अधूरा छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती है, ऐसा लगता है बता ही दूं, कुछ ना कुछ बता ही दूं मैं। देखो बता ही देता हूं आप लोग को फाइनली, फिर क्या कर सकते करके, यस चेक इट आउट, क्या कर सकते हैं। इधर हो जाएगा इट इज इक्वल टू 1/-1/2, इट विल बी sin π/4 माइनस x/2 इंटू cos π/4 माइनस x/2, ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है, तो 2 sin थीटा cos थीटा किसका फॉर्मूला है, sin 2 थीटा, तो डेफिनेटली दिस विल बिकम -1/sin 2 थीटा की जगह पे क्या आएगा बच्चा लोग, यस π/4 माइनस x/2। ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 एंगल का मल्टीप्लाई कर देंगे तो π/2 माइनस x/4 हो जाएगा, तो इट विल बिकम -1/sin π/2 माइनस x/4। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, सो दिस विल बी -1/cos x/4 एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ sec x/4। समझ में आया यहां तक, ओके ठीक है, दिस विल बी माइनस sec x/4। कम ऑन नोट दिस डाउन क्विकली, वेरी नाइस सम, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है बट ट्राई इट आउट, वेरी बिग सम, वेरी इंपॉर्टेंट सम। कम ऑन खुद से लिख के ट्राई करेंगे क्विकली। कट कर लेना भाई, यहाँ पे बहुत कट पेश करना है। सो गाइज यहां पे जब हमारा आ गया, सो गाइज
it will be minus 1 upon sin 2 theta, that is 2 into pi by 4. pi by 4 को हम बराबर लिख लेते हैं भाई, आपको बराबर दिखे नहीं तो it will be pi by 4, yes, minus x by 2. Now multiply it by 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा minus 1 upon sin pi by 2 हो जाएगा ये तो, माइनस x को इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे it will be nothing but x. So therefore this will be equal to minus 1 upon sin 90 minus theta. क्या होता है sin 90 minus theta होता है हमारा cos theta. So it will be minus 1 upon cos x, and 1 upon cos क्या होता है guys, 1 upon cos is nothing but sec. So the final answer you will write for this will be, क्या आएगा इसका फाइनल आंसर, it will be equal to minus of sec x. फाइनल आंसर आपका माइनस ऑफ sec x. ठीक है, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है, थोड़ा सा जगह की वजह से इधर उधर हो गया है, बट आप लोगों ने प्रॉपरली लिखना है. देखो ये पूरा लिखना है, बीच में ये जो है इसकी स्टेप्स यहाँ पे दी है मैंने. ठीक है, दीज आर द स्टेप्स विच आर कॉमन एंड दिस आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व अगेन. जब भी इधर तक पहुंचूंगा मैं कॉस अपॉन साइन, कॉस प्लस माइनस अपॉन साइन, जब भी मैं इस टाइप के स्टेप्स तक पहुंचूंगा, व्हाट आई विल बी डूइंग इज, मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसके आगे डायरेक्ट ये लिखने वाला हूं लास्ट, इधर से मैं डायरेक्ट इस स्टेप पे आने वाला हूं. ठीक है, ये आपको बोलूंगा दृश्य अदृश्य. क्या बोलूंगा मैं स्टेप सम को, इस स्टेप के सम्स को दृश्य अदृश्य सम स्टेप्स. ओके, तो आप लोगों ने याद रखना, हाँ सर ने बोला दृश्य अदृश्य tan पाई बाय 4 प्लस या माइनस वॉट एवर द एंगल विल बी. तो उसी हिसाब से हमने यहाँ सॉल्व किया एंड वी गॉट टिल हियर एंड द आंसर इज यस. क्या है हमारा आंसर, अरे ये रब क्यों हो जा रहा है, चलो ठीक है. So it will be like this. Okay, come on, note this down quickly, then we'll move to the few more very nice sums and then we'll give you the formulas for the next session. Okay, so जल्दी से लिख लीजिए, come on, write fast quickly. Okay, I hope आप लोगों ने सबने लिख लिया होगा. So move करते हैं हमारे सम की तरफ. चलो next one, next sum is from your book only and this will be the last sum from your book I guess. ये सबसे आखिरी सम होगा आपके बुक का. इसके बाद हम डायरेक्टली अब will move towards the next one, next concepts. Okay, चलो देखेंगे हमारा next sum. Question y equal to, it is also related to log वाला. ठीक है, log का ही sum रहेगा ये. The next sum is, ये तो इजी है बच्चों लोग, नेक्स्ट सम आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो. e raised to 2x into something something कुछ तो भी था. सो ये सम तो आप ट्राई कर ही सकते हो. फ्यू मोर सम्स आई एम चेकिंग आउट विच, यस, क्वेश्चन 3 का 19th सम विच आई हैव टू टेक, आई विल बी टेकिंग, दैट इज 25 raised to. ये तो आप लोगों ने ही कर लेना है बच्चों. ठीक है, यू हैव टू डू दिस वन. क्वेश्चन y equal to 25 raised to log of sec x, 2 दिया होगा आगे में, और क्या दिया होगा इसमें, sec x to the base 5. okay, minus 16, yes, 16 log of 10x to the base 4. ऐसा आपका सम है ये 19th वाला. this sum is not more about differentiation, this sum is about simplification. ये सम किसके ऊपर है, डिफरेंशिएशन के ऊपर है, नहीं, ये सम सिंप्लीफिकेशन के ऊपर है. देखो आपको मैंने प्रॉपर्टी कही थी, लॉग की स्टार बनाए थे, 5 स्टार्स बनाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी 7th वाली, a रेज टू लॉग ऑफ डब्बा टू द बेस a इक्वल टू समथिंग. देखो a रेज टू लॉग ऑफ डब्बा टू द बेस a इक्वल टू व्हाट, डब्बा. तो बस ये प्रॉपर्टी और कुछ बेसिक कंसेप्ट्स एंड द सम इज सॉल्व्ड. y इक्वल टू 25 मींस 5 का स्क्वायर टू द होल पावर log of sec x to the base 5. ओके, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 स्क्वायर टू द होल पावर log of 10x to the base 4. ठीक है, सो नाउ y will be equal to, ये ना ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 raised to 2 log of sec x to the base 5. सर ये कैसे मल्टीप्लाई हो गए, अरे बेसिक प्रॉपर्टी, a raised to m to the whole power n, क्या आता है a raised to m into n. तो वैसे ही ये 2 और log क्या हो गए, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से मल्टीप्लाई. सो दिस विल बी माइनस 4 raised to, अगेन यहाँ पे 2 log of yes 10x
अब log की एक और प्रॉपर्टी, पावर आगे से पीछे, पावर आगे आता था तो अभी पावर हम पीछे लेके जाएंगे. देखो a raised to x, सॉरी log of a raised to x, तो इट विल बिकम x log a. तो यहां पे क्या होने वाला है इस सब में, ये जो 2 है ये आगे जाने वाला है, सो इट विल बी y इक्वल टू log of sec x, सॉरी 5 raised to आएगा, 5 raised to log of sec x की पावर 2 टू द बेस 5 इट विल बी. और यहां पे भी क्या आएगा, माइनस 4 raised to log of 10x the whole square टू द बेस 4. यहां पे बेस 4 रहेगा मेंशन करना. चलो अब ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे. कौन सी, दिस वन, a raised to log of something to the base a equal to something. सेम है में a raised to log of something to the base a. देखो 5 raised to log of something, ये हमारा पूरा समथिंग हो जाएगा. देखो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूं, दिस इज आवर समथिंग, दिस इज आवर समथिंग. 5 raised to log of something to the base 5. तो आंसर क्या आएगा, something. The answer becomes something. तो देखो y will be equal to sec square x माइनस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 4 raised to log of something to the base 4. It will be something. तो it will be 10 square x. And बच्चा लोग बेसिक प्रॉपर्टी, sec square minus 10 square is 1. So it will be equal to 1. अब ये मत पूछना 1 कैसे आया, फॉर्मूला फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड, 1 plus 10 square theta. Everything I am giving you. 1 plus 10 square theta क्या आता है, sec square theta. तो ये जो है हमारा 10 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 1 equal to sec square theta minus 10 square theta, and thus you get 1. and now y equal to 1 आ गया आपका. तो dy by dx क्या आएगा, dy by dx will be equal to 0. So I hope you guys got this some very intelligently कि हाँ हमको समझ गया अच्छे से. कट. So I hope guys you got this sum very beautifully. सबको अच्छे समझ में आ गया होगा. And I want you to practice all the sums again 2-3 times. तो ही आपका मास्टरी होगा डेरिवेटिव्स में. ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो. Then I am giving you some formulas quickly. Note this down. Pause the video. Note this down. And I am giving you some more sums. Come on. Okay. So I hope आप लोगों ने लिख लिया होगा. Now coming to the formulas. Yes, I will be giving you the formulas. चलो नोट डाउन करेंगे गाइस क्विकली. नोट दिस डाउन क्विकली. फाउल पे फाउल हो रहे हैं आज. कट कर लेना भाई, वहां पे रिमोट गिर गया था ये. ठीक है. So yes guys, come on. Now I will be giving you the formulas. Formulas है कि आपकी स्क्रीन पे. पहला sin square a plus cos square a, क्या आता है इसका आंसर, yes it is 1. next one, sec square a equal to 1 plus tan square a, cosec square a equal to 1 plus cot square a. पता ही है ना 10th के बेसिक फॉर्मूलाज. नेक्स्ट वन, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा. इसके सारे के फॉर्मूले. सो क्विकली आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू दिस एवरी फॉर्मूला, यू जस्ट हैव टू नोट दिस डाउन क्विकली. ठीक है, साइन ट्रिपल एंगल के भी फॉर्मूलेज है इसमें. देन इट्स यस, ये हमारा BF आ गया यहाँ पे. देखो इसको हमने नाम दिया है BF. व्हाट वी हैव गिवन दिस नेम एज, वी हैव गिवन दिस सम नेम, दिस फॉर्मूला एज BF फॉर्मूला. ठीक है, BF याद रखना है आप लोगों ने इसको. ओके चलो जल्दी से, मैं स्क्रीन से बाहर जा रहा हूं. आप लोग के लिए थोड़ा सा और जूम इन कर दूंगा मैं. नोट दिस डाउन. कट जूम इन कर दे. ठीक है, ओके. सो नोट दिस डाउन फॉर्मूला क्विकली. चलो आई होप सब लोगों ने नोट कर लिए फॉर्मुलेज. मूविंग टू द नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मुलाज. इट इज sin square a equal to 1 minus cos 2a upon 2. जो हमने देखे ना BF, उसी का अलग वर्जन है. See GF I gave you little while earlier, just same one. और ये दृश्य थोड़ा सा इधर मिस्टेक हो गया है. ओके I'll make the corrections. ठीक है, there's something might not be adjustable here. तो देखो this is दृश्य वाले टाइप के सम. यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है इसका आंसर. This will be, pay attention, this will be pi by 4 plus x, and यहाँ पे आ जाएगा सेम चीज pi by 4 minus x. ओके, तो ये एक बार करेक्शन कर लेंगे. यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो गया है विजुअल, तो मेक द करेक्शंस. इट इज pi by 4 plus x, pi by 4 minus x. ओके चलो. So moving on to the next set of formulas, it will be
sin a plus b, compound angle formulas these are, sin a plus b plus sin a minus b. This आपको ना वीडियो पॉज करना है और खुद से नोट डाउन करते रहना है. So ये these are compound angle formulas. Okay, sin a plus b sin a cos b plus cosine b sin a minus b sin a cos b minus cosine b tan a plus b tan a plus tan b upon 1 minus tan b tan a minus b tan a minus tan b upon 1 plus tan b cos a minus b का देखो cos a minus b जब रखोगे तो cos a cos b plus sin a sin b आएगा और cos a plus b करोगे तो आ जाएगा cos a cos b minus sin a sin b plus b minus minus में plus याद रखना है थोड़ा सा इधर इंटरचेंज हो जाता है. ठीक है ना बच्चा लोग? ठीक है, चलो मूविंग ऑन. नेक्स्ट. ओके, तो अभी बस यहीं तक आपके फॉर्मुलेस दिए मैंने, आपको इतने ही फॉर्मूले याद रखने फिलहाल तो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है. और कुछ दिया है मैंने सेट ऑफ फॉर्मुलाज. इनवर्स के फॉर्मुलेज आए नहीं क्या आपके स्क्रीन पे? तो देखते हैं इनवर्स के फॉर्मुलेज और आ रहे हैं या नहीं. सो दिस आर द सेट, दिस बट नथिंग बट बेसिक फॉर्मुलाज. ओके, चलो देखो ये इनवर्स के प्रॉपर्टीज है हमारी. साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा. सो साइन इनवर्स साइन गेट्स कैंसल. इस टाइप से फॉर्मुलेज है. नेक्स्ट सेट थर्ड नंबर पे जो आ रहा है, इट इज साइन इनवर्स ऑफ, देखो यहां से याद रखना है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स, सेक इनवर्स ऑफ दिस कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, इट इज माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स. बट एट द सेम टाइम जब हम नेक्स्ट अप्लाई करेंगे कौन से कॉस के लिए, कॉस, अच्छा साइन इनवर्स, इनके भी कॉस के भी थे बट जान दीजिए उनका इंपॉर्टेंस नहीं उतना. अच्छा हाँ, कॉस दिया है ना उन्होंने, देखो साइन tan एंड कोसेक के लिए सेम है, माइनस एक्स माइनस दैट फंक्शन. बट जब आप कॉस इनवर्स करोगे तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स माइनस एक्स का हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स. ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स दिस प्लेस. ओके, यहाँ मिस्टेक मत करना. शायद मैंने बोलने में भी घाई में कुछ फंबल किया होगा, बट आई डोंट थिंक सो आई मेड अ फंबल, बट कुछ और फॉर्मूला आया होगा. तो साइन इनवर्स, tan इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स के लिए यही टेक्निक फॉलो होती है जो यहाँ हुई है. बट कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स के लिए पाई माइनस द कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ऐसा हो जाएगा. ठीक है, यहाँ रेसिप्रोकल्स होते हैं. साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ x. ठीक है, एंड नेक्स्ट वन tan इनवर्स ऑफ 1/x विल बी इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1/x, सेक इनवर्स ऑफ 1/x या कॉस इनवर्स ऑफ 1/x विल बी इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1/x. ठीक है, एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी चलता है गाइस. ठीक है, इनका देखो नीचे में आ रहा है जो वाइस वर्सा, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट वाइस वर्सा इज आल्सो पॉसिबल फॉर देम. So I'll go aside from the screen. You note down this formulas quickly. Note down कर लीजिए quickly. So pause the video and note down. I hope आप लोगों ने note down कर लिए होंगे. Moving on to the next slide. Next formulas are sin inverse of x plus cos inverse of x equal to pi by 2, tan inverse of x plus cot inverse of x equal to pi by 2, and sec inverse of x plus cosec inverse of x equal to pi by 2. Then next coming to the screen will be tan inverse of x plus tan inverse of y. ठीक है, is equal to tan inverse of x plus y upon 1 minus xy, and another one is tan inverse of x minus tan inverse of y, tan inverse of x minus y upon 1 plus xy. ठीक है, that will be the formulas. So this many formulas आपको जो मैंने आज दी है इतना अच्छे से करके रखो. इसके बाद ही आप लोगों का डेरिवेटिव्स में हाथ अच्छा बन पाएगा. दिस chapter there will be a mastery in this chapter, there will be a command over this chapter, वरना मुश्किल है. See, very big chapter, we have just completed only 15% of the chapter now, 15 to 20%. After this we'll be taking inverse and there it is 25% of the chapter. बाईगा फिर 15% में 4 एक्सेस डिवाइडेड है which will make count to 60%. Okay, so inverse पढ़ने के पहले have this formulas by heart. Okay, learn कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, जो हो सके वो कर लीजिए. So guys, till then, have a good time. Bye bye, take care. See you in the next video lecture. Have a good time. Bye bye.